सवाल करते हैं कि भैया जब ये नारा लगा देते तो यह हाथ क्यों बुलंद कर देते हैं? जब ये नारा लगाते हैं तो ये हाथ क्यों बुलंद करते हैं? मैं जवाब दूंगा, अरे तू तो नादान है, तुझे क्या मालूम? अरे हम तो एक ही हाथ बुलंद करते हैं। नबी ने तो हदीस में दोनों हाथ बुलंद किए थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि जब भी ये नारा लगाता है, जब भी नारा लगता है तो आदम कहते हैं कि मेरे इल्म का नारा, नूह कहते हैं मेरे तकवे का नारा, इब्राहिम कहते हैं मेरे खुल्लत का नारा, मूसा ने कहा मेरे हैबत का नारा, ईसा ने कहा मेरे ज़ुहद का नारा, कमर ने कहा मेरे मौला का नारा, मिर्दाद ने कहा मेरे आका का नारा, पीसम ने कहा मेरे आका का नारा, मिर्दाद ने कहा मेरे आका का नारा, खैबर ने कहा मेरे फादर का नारा, बदर ने कहा मेरे हीरो का नारा, मस्जिद ने कहा मेरे शहीद का नारा, मेहराब ने कहा मेरे ईमान का नारा, मेहराब ने कहा मेरे ईमान का नारा, बदर ने कहा मेरे हीरो बंद मार रहा हूं तू बड़े बंद खुलेगा, बदर ने कहा मेरे हीरो का नारा, कंबर ने कहा मेरे मौला का नारा, सलमान ने कहा मेरे आका का नारा, मट्टी ने कहा मेरे बाप का नारा, मट्टी ने कहा मेरे बाप का नारा, ज़हरा ने कहा, हसनैन ने कहा मेरे बाबा का नारा, हसनैन ने कहा मेरे बाबा का नारा, ज़हरा ने कहा मेरे शौहर का नारा, मोहम्मद ने कहा मेरे वसी का नारा, खुदा ने कहा मेरे वली का नारा। सलमान पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब भी ये नारा लगता है जवाब देते हैं। ये नारे की फजीलत, ये फर्शयाज़ा की फजीलत, ये फर्शयाज़ा वो फर्शयाज़ा है जिसे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हमें ये फर्शयाज़ा अता किया। इसलिए ये फर्शयाज़ा में कोई हाय ना आए, लेकिन 3 बीवियां जरूर आती हैं। अज़ादारो देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि मजलिस में मसाइल में कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस करबला वालों के लिए एहसास की ज़रूरत है। एहसास करिएगा तो आपके आंसू ज़रूर निकल आएंगे। इसलिए कि फर्शयाज़ा में कोई आए ना आए, लेकिन 3 बीवियां ज़रूर आती हैं। एक नबी की बेटी आती है, एक नबी की बेटी आती है, एक अली की बेटी आती है, एक हुसैन की बेटी आती है। और जब वो हुसैन की बेटी आती है ना, जब आप क्रिया करते हैं तो 4 साल बच्ची सवाल करती है, फूफी अम्मा ये कौन है जो मेरे बाबा के लिए, ये कौन लोग हैं जो क्रिया कर रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हाँ ज़ादारो बस इसी तरह क्रिया करिएगा कि हम थोड़ा सा हक अदा हो जाए। इसलिए कि कोई हक अदा कर नहीं सकता, लेकिन 2 आंसू निकाल दीजिएगा कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने रुमाल में इन्हें जगह इनायत कर दे। तो 4 साल बच्ची पूछती है, फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं जो क्रिया कर रहे हैं? जनाब ज़ैनब कहती है, सकीना ये तेरे बाबा के अज़ादार रो रहे हैं। तो जैसे सुनती है ना जनाब सकीना कि तेरे बाबा के अज़ादार रो रहे हैं, जनाब सकीना दर्द भरी आवाज में कहती है, ए फूफी अम्मा अगर ये अज़ादार करबला में होते तो मेरे भैया के सीने में पर्ची का फल न टूटता। ये अज़ादार फूफी अम्मा अगर ये अज़ादार होते ना तो मेरे 6 महीने ये भैया के गले में तीर न लगता। हाँ अज़ादार होगा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला। ए फूफी अम्मा अगर ये अज़ादार होते ना तो मेरे चचा अब्बास के बाजू कलम न होते। हाँ अज़ादारो, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, अंसा कुल्ला मुसीबतिन, मैं कायनात की सारी मुसीबतों को भूल सकता हूँ लेकिन जो 4 साल बच्ची की मुसीबतों को नहीं भूल सकता। मैंने देखा कि एक 4 साल बच्ची है जो करीब करबला के दरीचे में जा रही है और आवाज देती जा रही है, चचा अब्बास, चचा अब्बास, मेरी दामन से लगी हुई आग को बुझाइए। भैया ए बाबा, मेरी दामन से लगी हुई आग को बुझाइए। हमीद कहता है, मैंने देखा इस मंजर को, मुझसे रहा न गया। मैंने उस बरको में मैं इस बच्ची के करीब जाना चाहता था, लेकिन जैसे बच्ची ने मुझे आता देखा ना तो बच्ची ने एक दर्द भरा जुमला कहा। सुनोगे ऐसा जुमला क्या कहा? बच्ची ने कहा, ए शख्स, अब मुझे तमाचे न मारना, मुझे तमाचे न मारना। हमीद कहता नहीं बच्ची, मैं तुझे तमाचे मारने नहीं आया, मैं तो तेरी दामन से
शहादत हो जाओ, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला। हाँ सदर यही हक है, गिरिया करने का यही हक है। हाँ जब मैंने बस तमाम कर दिए मसाइब, जितना गिरिया करना चाहे कर लीजिएगा। हाँ सदरो जब जिंदाने शाम में जनाब सकीना की शहादत हो गई ना, जब काफिला जिंदाने शाम से रवाना होने लगा, जब इजाजत मिल गई ना सादात को, तो जब जिंदाने शाम से काफिला रवाना होने लगा, एक मर्तबा जनाब फिजा दौड़ी दौड़ी जनाब सैयद सज्जाद के पास आई। कहे कि सज्जाद भैया ए बेटा सैयद सज्जाद, कब्र सकीना से रोने की आवाज आ रही है। ए सकीना, ए बेटा सज्जाद, अरे जब हम रवाना हो रहे थे ना, तो कब्र सकीना से रोने की आवाज आ रही है। मेरा बीमार इमाम कमर को संभाले हुए, मेरा बीमार इमाम कमर को संभाले हुए कब्र सकीना पर गया। बस सकीना सकीना कब्र सकीना से कोई आवाज नहीं आ रही। सकीना कब्र सकीना से आवाज नहीं आ रही। एक मर्तबा दर्द भरी आवाज में कहा, सकीना गरीब भाई आया है। एक मर्तबा सकीना कब्र सकीना से आवाज आई, ए भाई अब तो अपने आप को गरीब न कहे, अरे जो परदेश से वतन वापस चले जाए वो गरीब नहीं होते। अरे गरीब तो मैं सकीना जिसे वतन जाना नसीब न हुआ। ए भाई जब वतन जाना तो बहन सुगरा से मेरा सलाम कहना कि तू अच्छा हुआ करबला नहीं आई। अरे तेरे बुंदे तो नहीं छिने, तुझे नमाजे तो नहीं लगाए गए, तुझे कांटों पे तो नहीं पिराया गया, तेरा दामन तो नहीं जलाया गया। जालिम ज़हरा की बेटी पे तरस खाओ, शहजादी कूफा को कूफे में न ले जाओ। ऐ जालिम ज़हरा की बेटी पे तरस खाओ, शहजादी को कूफे में न ले जाओ। ऐ जालिम ज़हरा की बेटी पे तरस खाओ, शहजादी कूफा को कूफे में न ले जाओ। ऐ जालिम ज़हरा की बेटी पे तरस खाओ, शहजादी कूफा को कूफे में न ले जाओ। बाबा का ज़माना जब याद आएगा ज़ैनब को, माज़ी का हर एक लम्हा तड़पाएगा ज़ैनब को। बाबा का ज़माना जब याद आएगा ज़ैनब को, माज़ी का हर एक लम्हा तड़पाएगा ज़ैनब को। तड़पी है बहुत ज़ैनब अब और न तड़पाओ, शहजादी कूफा को कूफे में न ले जाओ। ऐ जालिम ज़हरा की बेटी पे तरस खाओ, शहजादी कूफा को कूफे में न ले जाओ। वो सानिए ज़हरा है बेटी ये हैदर की, क्या पाओगे तड़पा कर मज़लूम को बतलाओ। ऐ जालिम तुम इतना कुछ थोड़ा तो जो सोचो, शहजादी कूफा को कूफे में न ले जाओ। ऐ जालिम ज़हरा की बेटी पे तरस खाओ, शहजादी कूफा को कूफे में न ले जाओ। बेमकना बेचादर दरबार में जाएगी, नाम अपना भला ज़ैनब किस किस बताएगी। बेमकना बेचादर दरबार में जाएगी,
ज़ैनब किस किस से बताएगी इस गम की सताई पे, कुछ रहम जरा खाओ शहजादी कूफा को, कूफे में न ले जाओ। ऐ जालिम बेटी की तरह सिखाओ